चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारे जाने पहचाने नियमों से बिल्कुल अलग है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे अलास्का की, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य, जिसे अक्सर द लास्ट फ्रंटियर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान और प्रकृति के बीच का तालमेल बिल्कुल अलग स्तर पर होता है, जहां रोजमर्रा के वो नियम काम ही नहीं करते जिनकी हमें आदत है। आखिर ऐसा क्यों है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में हम 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे: विशाल और खाली सीमांत, चरम रोशनी और अंधेरा, बिना सड़कों के जीवन, अलगाव की भारी कीमत और प्रकृति और समुदाय का अनोखा रिश्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा है एक विशाल और बिल्कुल खाली सीमांत। जरा इस बात पर विचार करते हैं, क्या कोई ऐसी जगह पर सच में रह सकता है जहां महीनों तक सूरज का नामो निशान ना हो और जहां एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़कें ही ना हो? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा पर्यावरण हमारी जिंदगी को किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। अलास्का की आबादी के आंकड़े सच में चौंका देने वाले हैं। यहाँ की कुल आबादी महज 7,37,000 के आसपास है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर पूरे राज्य में लोगों को बराबर बांट दिया जाए तो प्रति वर्ग मील सिर्फ एक इंसान आएगा। सोचकर ही अजीब लगता है ना? ये अकेलापन और खालीपन इतना गहरा है कि कई बार तो मीलों तक सफर करने के बाद भी सिर्फ सन्नाटा ही मिलता है। इस खालीपन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इस तुलना को देखते हैं। अलास्का लगभग 5.86 लाख वर्ग मील में फैला है। टेक्सास, जिसे खुद बहुत विशाल माना जाता है, वो भी अलास्का के सामने लगभग 2.5 गुना छोटा है। अब इतने बड़े और दुर्गम इलाके में लंबी सड़कें बिछाना या रेल नेटवर्क बनाना प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पहलू की, चरम रोशनी और अंधेरे का वो अजीब चक्र। अब जो चीज सच में दिमाग घुमा देती है वो है यहाँ का दिन रात का रूटीन। उत्तरी अलास्का में गर्मियों के दौरान पूरे 84 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। इसे मिडनाइट सन कहते हैं, मतलब रात के 12 बजे भी चिलचिलाती धूप। लेकिन इसके ठीक उलट सर्दियों में आती है पोलर नाइट, जहां लगातार 64 दिनों तक सूरज के दर्शन ही नहीं होते। ये चक्र हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी शरीर के सोने जागने के सिस्टम को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। वहां रहने वाले लोगों का खुद कहना है कि सर्दियों में असली दुश्मन ठंड नहीं है, बल्कि वो लगातार छाने वाला अंधेरा है। ये अंधेरा सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा मानसिक प्रभाव डालता है। बिना धूप के महीनों गुजारना कोई मजाक नहीं है। ऐसे माहौल में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हमारा तीसरा विषय है बिना सड़कों के जिंदा रहना। हमारे लिए सड़क पर गाड़ी निकालकर कहीं भी जाना बहुत आम बात है, लेकिन अलास्का के कई गांव दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। वहां सड़क जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए छोटे हवाई जहाज, नावें या फिर सर्दियों में स्नोमोबाइल ये वहां कोई लग्जरी या शौक नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जरूरतें हैं। कुछ दूर दराज के इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान ही होती है। और अगर ये मान लिया जाए कि सिर्फ सड़कों का न होना ही एक समस्या है, तो यहाँ के तापमान पर भी नजर डाल लेते हैं। सर्दियों में अलास्का का तापमान -34 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी कड़ाके की ठंड में पानी, रास्ते, नदियां सब बर्फ बन जाते हैं। ऐसे जमे हुए और खतरनाक माहौल में छोटी सी यात्रा भी जानलेवा जोखिम बन सकती है। इसके बाद आता है हमारा चौथा बिंदु, इस अलगाव और दूरी की भारी आर्थिक कीमत। इस बात को समझना बहुत आसान है। जब ट्रक चलाने के लिए सड़कें ही मौजूद ना हो, तो हर एक छोटी चीज, चाहे वो खाने का सामान हो या फिर घर गर्म रखने के लिए ईंधन, सब कुछ हवाई जहाज या नाव से लाना पड़ता है। और यही दूरस्थ लॉजिस्टिक्स की मजबूरी जिंदा रहने की लागत को सीधे आसमान पर पहुंचा देती है। इस आर्थिक प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हवाई या समुद्री रास्तों पर पूरी तरह निर्भर होने की वजह से अमेरिका के बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ बुनियादी चीजों की कीमतें बेहद ज्यादा होती हैं। ताज़ा खाना, रोजमर्रा का सामान, ईंधन, सब कुछ बहुत महंगा होता है। मतलब यहाँ रहना सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये लोगों की जेब पर भी बहुत भारी पड़ता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, प्रकृति और समुदाय का अटूट रिश्ता। अलास्का की इस दुनिया में इंसान प्रकृति को काबू में नहीं रखता, बल्कि उसे प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ विशाल ग्लेशियर है, ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं और घने जंगल हैं। और हाँ, भालू, मूस और भेड़ियों जैसे जंगली जानवरों की भी भरमार है। ये ताकतवर और खूबसूरत प्रकृति हमें हर पल एहसास दिलाती है कि यहाँ असली बॉस इंसान नहीं, बल्कि खुद पर्यावरण है।
ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। आजकल शहरों में सबसे बड़ी परेशानी होती है भीड़-भाड़ और ट्रैफिक। लेकिन अलास्का के दूर दराज इलाकों में चुनौती बिल्कुल अलग है और वो है अत्यधिक अकेलापन। यहाँ कई समुदाय एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे हैं और अगर मौसम खराब हो जाए तो कई दिनों तक पूरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट सकता है। इस भयंकर अकेलेपन का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा भी निकलता है और वो ये कि यहाँ के लोग गजब के आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन साथ ही वे एक दूसरे पर बहुत गहरा भरोसा भी करते हैं। मुसीबत के समय कोई सरकारी एजेंसी या पुलिस शायद हफ्तों तक ना पहुंच पाए, इसलिए पड़ोसी ही एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। यहाँ का समाज इसी आपसी भरोसे पर टिका है। इन सभी बातों को देखने के बाद अलास्का के इस प्रसिद्ध उपनाम द लास्ट फ्रंटियर का असली मतलब समझ आता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान को आज भी प्रकृति की अपार शक्तियों के सामने झुकना पड़ता है और उसके साथ गहरा तालमेल बिठाकर ही जिंदा रहा जा सकता है। ये सच में एक आखिरी सीमांत है। और अंत में इस विश्लेषण के जरिए एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या अछूती प्रकृति की शांति और एक बेहद भरोसेमंद समुदाय का हिस्सा बनने के लिए ये अकेलापन, वो लगातार छाने वाला अंधेरा और इतनी भयंकर महंगाई बर्दाश्त करना सही है? क्या ये सौदा जायज है? ये निश्चित रूप से हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।